मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हम डेली भाई मिलते आ रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका क्लास केवल 15 मिनट का होगा और 15 मिनट में आप पूरे सब्जेक्ट के बारे में, खासकर इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के जो टॉपिक होते हैं, चैप्टर होते हैं, उसके बारे में आप समझ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए, बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में हम आज बात करेंगे क्लास 12 का इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन में बात करेंगे, जो बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से होगा। जी देखिए, इसमें आपको बता दिए थे कल हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में बताए थे कल। तो सेक्शन ए में हम बताए थे क्या कॉम्प्रिहेंशन आता है, सेक्शन बी में क्या आता है आपका राइटिंग स्किल्स आते हैं, सेक्शन सी में आपके ग्रामर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन डी के बारे में, और सेक्शन डी में क्या आपका लिटरेचर के पार्ट होते हैं। देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में समझा जाता है, उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि क्या पूछता है, कैसे पूछता है। तो आपके सामने जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसको लिखे हैं बाय अल्फोंस डाउटेड। ये आपको याद रखना है। कौन लिखे हैं? द लास्ट लेसन अल्फोंस डाउटेड लिखे हैं। इसमें आपका समरी ऑफ दिस लेसन है। यही सब पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर इतना पॉइंट आप याद रख लिए तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको एग्जाम में मिले ना। ये आपको याद रखना है। हर एग्जाम में ये सब पॉइंट जो लिखे हैं ना, ये सब आपको अगर याद कर लिए, याद मतलब जेहन में रख लिए, तो आप सब मिल जाएगा। तो देखिए आपके सामने मैं बता दिया हूं कि जो फ्लेमिंगो है दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग इसका प्रोज का है, दूसरा पोएट्री का है। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे। और विस्टाज आपका एक भाग है, इसका सप्लीमेंट्री है। तो आज हम बात करेंगे फ्लेमिंगो, बस केवल प्रोज की बात करेंगे। प्रोज में जो पहला लेसन है द लास्ट लेसन, इसका नाम ही लास्ट लेसन है कि फर्स्ट लेसन है। इसको कौन लिखे हैं? अल्फोंस डाउटेड। तो सबसे पहले देख लीजिए समरी ऑफ लेसन। पहला पॉइंट आपको नोट रखना है, फ्रेंच इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। दूसरा पॉइंट, एम हैमेस स्ट्रेंज बिहेवियर। तीसरा पॉइंट, द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन। चौथा पॉइंट, यम हैमेल क्रिटिसाइजेस हिमसेल्फ एंड द पीपल ऑफ एल्सेस। एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, द लास्ट लेसन बाय एम हैमेल। ये आपको पांचों पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल बात करेंगे, बस 5 पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरी पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यहां से देखिए पॉइंट भी नोटेड मिलॉट्स, पॉइंट भी नोटेड, ये आपको रखना है। इसमें एक टीचर है जिनका नाम है क्या है? एम हैमेल नाम है, आपको याद रखना है। दूसरे क्या कौन है? एक फ्रेंच टीचर हैं जो फ्रेंच पढ़ाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ा रहे थे उस दिन? पार्टिसिपल पढ़ाते थे। पार्टिसिपल क्या पढ़ाते थे? पार्टिसिपल पढ़ाते थे। एक लड़का है, उसी राज्य में रहता है, उसी देश कंट्री में रहता है, फ्रांस में रहता है, जिसका नाम है फ्रेंच। क्या नाम है? फ्रेंच नाम है। ये अफ्रेड ऑफ द स्कॉल्डिंग टीचर, जिस दिन टीचर क्या पढ़ाते थे, पार्टिसिपल पढ़ा रहे थे, वो डरता था कि टीचर अगर हम अगले दिन क्लास जाएंगे तो हमें मारेंगे, डांटेंगे। जब वो रास्ते में जा रहा था तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ माने लोहार होता है, वो लोहार था। ये कॉल्ड आउट द प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल। वो बताता है कि आपके पास बहुत समय है, अब पहुंच जाएंगे, याद रखना है। ऑर्डर ऑफ द बर्लिन टू टीच ओनली द जर्मन इन द स्कूल एल्सेस एंड लॉरेन। दो शहर का नाम आपको याद रखना है। कौन सा शहर है? एल्सेस एंड लॉरेन, ये याद रखना है। क्योंकि वहां पर अब फ्रेंच जो सिटी है वहां पर केवल क्या पढ़ाया जाएगा? सिटी में क्या पढ़ाया जाएगा? केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, नॉट यूज ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। द विलेज ऑफ द पीपल हैड द गैदर्ड। जब लड़का वहां पर पहुंचता है तो ऑलरेडी वहां पर बहुत लोग उपस्थित होते हैं। ठीक है, स्कूल जब पहुंचता है, देयर गैदर्ड रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री एंड देयर लैंग्वेज। वो कहते हैं टीचर कहते हैं कि हमें अपने देश की भाषा को क्या करना है? संतुलित बनाकर रखना है। कहा जाता है जिस देश की भाषा और कल्चर अगर समाप्त हो जाए, उस देश को क्या गुलाम बनाया जा सकता है। इसलिए अपनी भाषा को क्या रखना है? संतुलित रखना है, व्यवस्थित रखना है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या रखना है? ही क्रिटिसाइज द पीपल ऑफ द एल्सेस एंड द पेरेंट्स। वो वहां के लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, क्या बताने की कोशिश करते हैं कि एल्सेस के लोग जो है किसी चीज को लेकर गंभीर नहीं है, भाषा को लेकर गंभीर नहीं है, तभी तो आज गुलाम है, तभी तो आज अव्यवस्थित है, ये बताने की कोशिश करते हैं। दे टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। वो किसके बारे में बात करते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हैं। इसके अलावा ट्रीजर द लैंग्वेज, वहां की ट्रीजर द लैंग्वेज की बात करते हैं। उन्होंने लगभग 40 साल तक सेवा किए थे। कितने साल तक सर्विस किए थे? 40 साल तक। और फेथफुल सर्विस किए थे। इमोशनल टुवर्ड्स उनके अंदर कैरेज एंड पैसेंज के रूप में था। तो आपके क्या था? सीधे सीधे समरी था, ध्यान देंगे। ये सीधे सीधे क्या था? समरी था। इसको वन बाय वन इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। अब आपको दोबारा बताते हैं आपको क्या क्या याद रखना है, सुनिए ध्यान से। द लास्ट लेसन है
पहला पॉइंट भी नोटेड। पर द लास्ट लेसन है बाय अल्फोंस डाउटे, इसको लिखे हैं, याद रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखिए क्वेश्चन में क्या आपका पूछेगा, समरी ऑफ दिस लेसन में पूछेगा कि बच्चा जो है जो फ्रेंच था स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, पहला पॉइंट। दूसरा कहेगा कि एम हेमल क्या क्यों इतना स्ट्रेंज बिहेवियर लगा रहे थे, स्ट्रेंज बिहेवियर, उनके अंदर क्या था, विचित्र व्यवहार क्यों था। देखिए जब कोई व्यक्ति अगर 40 साल 50 साल अगर मेहनत कर दे, किसी स्कूल एम्पायर को खड़ा कर दे और उसको अचानक से वहां से निकलना पड़े तो अलग बिहेवियर करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि पहले क्या फ्रेंच लैंग्वेज सिखाया जाता था, अब बर्लिन के द्वारा अब क्या किया जा रहा है कि अब फ्रेंच नहीं चलेगा, अब जर्मन लैंग्वेज चलेगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्या है, प्यूपल ऑफ द एल्सेस बता दिए। द लास्ट लेसन बाय एम हेमल, एम हेमल क्या है, उनका अंतिम अध्याय था, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, द लास्ट लेसन है। फिर याद क्या रखना है, दूसरा क्या है, द टीचर फ्रेंच, टीचर कौन थे, फ्रेंच टीचर थे, क्या पढ़ा रहे थे, पार्टिसिपेट पढ़ा रहे थे। वो लड़का का नाम क्या था, फ्रेंच था, वो क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो हे अफ्रेड स्कूल द टीचर इज स्कॉल्डिंग द टीचर। द ब्लैक स्मिथ कौन था, एक रास्ते में व्यक्ति था जो बताया कि तुम्हें स्कूल जाने में बहुत समय है, तुम जा सकते हो। और उस समय क्या है, सोल्जर क्या थे, गश्त लगा रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे। called out him the plenty of time the reach out the school order of the Berlin to reach, कौन सा ऑर्डर दिया गया था, किसके द्वारा दिया था, बर्लिन के द्वारा दिया गया था, बर्लिन। उसके बाद पूछेगा कहां पड़ता है बर्लिन, जर्मन की राजधानी है, जर्मन लैंग्वेज को अपडेट किया गया था। और किस शहरों पर आरोपित था, इंपोज था, तो एल्सेस और लॉरेन, दो शहरों पर क्या किया था, वहां के सोल्जर ने क्या किया, कब्जा कर लिया था। द विलेज पीपल हैड द गैदर, कौन से लोग उपस्थित थे हमारे स्कूल में, तो गांव के लोग, जो मुखिया था, जो गांव के लोग होते तो वो क्या थे, उपस्थित थे। दे आर गैदर टुवर्ड द रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री, और लेखक ने बताने की कोशिश किया, मतलब ये अल्फोंस डाउटे ने बताने की कोशिश किया कि जो ये एम हेमल है, कौन है, एम हेमल है, वो चाहते हैं, एम हेमल क्या है, चाहते हैं कि अपने देश की जो लैंग्वेज है उसका रिस्पेक्ट किया जाए, तभी हमारा रिस्पेक्ट होगा, नहीं तो दूसरा कोई आकर के हावी हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया हुआ है, हर क्रिटिसाइज द पीपल एल्सेस देयर पेरेंट्स, ये बता दिए हैं। ही टॉक आउट द फ्रेंच लैंग्वेज, वो किसके बारे में बात करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते थे। एंड ट्रीजर द लैंग्वेज, उन्होंने कहा स्पेशल ऑफ द लैंग्वेज की बात किए थे। उन्होंने कितने साल तक सेवा किए थे, लगभग 40 साल तक सेवा किए थे। कैसी सेवा किए थे, फेथफुली सर्विस, इमोशनल सर्विस एंड कैरेज एंड पैसेंस के रूप में कार्य किए थे। तो ये हमारा क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको पढ़ लेंगे तो हमको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका ना, मतलब हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप इसको टच कर सकते हैं। ये आपके पॉइंट है, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।